हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 के लिए जो कि एग्ज़ाम 9 अगस्त को होना है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग मोस्ट टॉप 10 करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि यह पार्ट 3 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका है, तो वहाँ पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको आप जाकर पहले देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स पे कमांड हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 प्लस एक्स्ट्रा और क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन पिछली बार 2019 में जो 15 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था तो पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर लेते हैं इसको। ठीक, चलिए, तो आपको बताना है कि 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है, ऑप्शन ए जापान, ब्राज़ील, कनाडा या रूस। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार जो 2019 में पूछा गया था कि 70वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, उनका नाम पूछा था। तो पिछली बार सिरिल रामफोसा सही हो गया था, क्योंकि 2019 में 70वें गणतंत्र दिवस पे आपके सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं 71वें गणतंत्र यानी कि 2020 का ये क्वेश्चन है। आपको देखिए, तो 2020 में जो गणतंत्र दिवस पे आए थे वह जायर बोल्सोनारो जो थे वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें देखिए 2-3 तरीके से पूछ सकता है कि जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपको बताना होगा ब्राज़ील। और कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया इस बार, तो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और उसके मुख्य अतिथि कौन थे, जायर बोल्सोनारो। सेम इसी तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, लेकिन वह 70वां आपका गणतंत्र दिवस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, आपको 2 क्वेश्चन बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आपको बताना है ऑप्शन में, राष्ट्रीय बालिका दिवस इसमें 24 जनवरी, 12 जनवरी, 22 जनवरी की 8 जनवरी, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें फ्रेंड, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, आप जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, 5 सितंबर को। ठीक है, यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, तो 5 अक्टूबर मानेंगे। और क्या, अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मारेंगे, अगर पूछेगा तो आप 5 सितंबर मारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका क्या हो जाएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 24 के बाद क्या आता है, 25, 24 के बाद क्या आता है, 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 अक्टूबर, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कहेगा तो 24 जनवरी, और क्या, और यही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 सितंबर। देखिए, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, तो सितंबर और अक्टूबर, अगर सितंबर राष्ट्रीय दिवस और अक्टूबर में आप चले जाएंगे 5 तारीख को, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 3rd नंबर का, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए थे, जिस तरह एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार, उसी तरह यहाँ पे शामिल किया गया। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार भी उस बार पूछा गया था। ठीक है, और वहाँ पे ऊपर अभी जो मैं पूछा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो भी पूछा गया था, तो उसको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन पिछली बार करंट अफेयर्स के रूप में पूछे गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि जो हाईलाइटेड है, एकदम निचोड़ जो करंट अफेयर्स हैं, उनको यहाँ पे करा दिया जाए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए, तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में 62वां ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजल्स, ध्यान दीजिएगा, कहाँ आयोजित किया जाता था, लॉस एंजल्स में आयोजन किया गया था। यह निम्न में से किस देश से संबंधित है। मतलब ये जो ग्रैमी पुरस्कार है, ये बोल रहा है कि यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार देखिए, पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है ग्रैमी, होता है ग्रैमी पुरस्कार, एक होता है एमी पुरस्कार, और एक होता है टोनी पुरस्कार। क्या होता है, टोनी
पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? संगीत से। तो तीनों एक ही पे, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रैमी जो है संगीत से रिलेटेड है। और एमी की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो एमी अगर बात करें तो ये टेलीविज़न शो से संबंधित है। एमी किससे संबंधित है? टेलीविज़न शो से। और टोनी जो है वो नाटक से संबंधित है। टोनी किससे संबंधित है? नाटक से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया यहाँ पे, तो इसको आप याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो इसका होगा ग्रैमी पुरस्कार जो 62वां, देखिए याद रखिए 62वां इस बार दिया गया और ग्रैमी पुरस्कार था। और ग्रैमी पुरस्कार का रिलेशन किससे है? संगीत से है। और ये कहाँ आयोजन किया गया था? तो लॉस एंजल्स में, अमेरिका में लॉस एंजल्स में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि मैं कभी उतना सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी आज कर रहा हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया वह किस भाषा के लेखक हैं? देखिए पूछ देगा 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो कह देंगे वासुदेव मोही को। ठीक है, तो किस भाषा के लेखक हैं? किस भाषा के लेखक है? तो सिंधी भाषा के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यह कौन सा सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान जो था साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 29वां था। ठीक है, और क्या है, किसको दिया गया? तो वासुदेव मोही को। ठीक है, और किस भाषा के लिए? तो सिंधी भाषा के लिए। और किस किताब के लिए? तो एक चेकबुक लिखे थे। ये कौन? चेकबुक नामक साहित्य लिखे थे, तो उसी पे ये मिला है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप उसका जवाब दे पाएँ। चलिए अगला कर रहा है कि क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हिंदी दिवस हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विश्व अगर हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को। आप कहेंगे पर जनवरी से ज़्यादा आप ले रहे हैं क्वेश्चन, तो रीज़न ये है कि देखिए जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना आगे का पूछेगा और 3 महीना पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा। तो ये 3 महीना यानी कि जनवरी फरवरी मार्च और पीछे से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो क्या मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो पिछली बार जो उसका कर्नाटक राइट आंसर हो गया था, ये 6 नंबर वाले का। लेकिन इस बार देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस राज्य ने लगातार दूसरी बार सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजन किया गया था, ऐसे पूछा था पिछली बार। ठीक है, तो पिछली बार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस बार जो है असम में इसका आयोजन किया गया था। असम में इसका क्या किया था? आयोजन। असम में कहाँ? तो असम में गुवाहाटी में। असम में कहाँ? तो गुवाहाटी में। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले की बात कही गई है, इसमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि राज्य ने लगातार दूसरी बार सबसे ज़्यादा पदक जीते, यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ लेकर चाहिए था हमको। तो स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र ने जीता है। सबसे ज़्यादा कितना जीता है? महाराष्ट्र में। आपको पूछ लेगा डायरेक्टली कि इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है के आयोजन कहाँ किया गया, तो असम के गुवाहाटी शहर में। असम के गुवाहाटी शहर में। और सबसे शीर्ष पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो सारे तरफ से जिस एंगल से आपको ये पूछ सकता है वो सारे एंगल मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ताकि कहीं से कुछ छूटने न पाए। ठीक है फ्रेंड, हाईलाइटेड आपके करंट अफेयर्स ही इसमें आते हैं यूपी बीएड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि मैं खुद एग्जाम में पिछली बार बैठा था, इसलिए मैं पूरी कन्फर्म के साथ में बता रहा हूं कि ये आया था। और देखिए ये भी क्वेश्चन आया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसे क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊं। जैसे यहाँ पे इस बार की जो थीम है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता थी। तो लेकिन उस बार क्या था, तो अभी वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले इसका राइट आंसर मैं पहले आपको बता दूं। तो अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और इस बार ये 2020 वाले है, इस बार की जो थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, और इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये थीम आपको याद रखिएगा। पिछली बार ये थीम पूछी गई थी, लेकिन 2019 वाला। तो 2019 वाला में क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की
थीम क्या थी, ठीक है, 2019 वाला, तो उसमें था कोई मतदाता छूटने ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे राइट आंसर दे देंगे। तो क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बार 25 जनवरी को मनाया गया, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार की जो थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए तो ब्रिक्स BRIC आपका यस होता है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है आप जानते होंगे। इसकी थीम मैं बता दे रहा हूँ। चलिए मैं बता दूं कि पहले आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है आपको कि जोहान्सबर्ग, ब्रासीलिया और सेंट पीटर्सबर्ग और जापान। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रासीलिया, जो कि ब्राज़ील में है। तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ब्राज़ील में, ब्रासीलिया शहर में, ठीक है। अब इस बार की जो थीम थी इसको याद रखेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम रखी गई थी, तो क्या रखी गई थी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लेंगे। ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए इनोवेटिव फ्यूचर। फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए इनोवेटिव फ्यूचर इस बार की थीम थी। तो आपको आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्रासीलिया में किया गया था। कहाँ? ब्रासीलिया में, ब्राज़ील शहर में, ठीक है, ब्राज़ील के ब्रासीलिया शहर में। और इस बार की जो आपकी थीम थी ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ में हाल ही में 28 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, ठीक है ना। तो रूस के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं आपको बताना है। देखिए इसमें से ABCD में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है कि क्या, मिखाइल मिशुस्तिन जो है रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए कि 2 जनवरी में और भी प्रधानमंत्री वगैरह, सुल्तान वगैरह इसमें नियुक्त किए गए हैं अलग अलग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो आपका रूस वाला क्लियर हो गया कि मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। अब देखिए हैथम बिन तारिक ये कहाँ के हैं, तो हैथम ओमान के नए सुल्तान बने हैं। कहाँ के? ओमान के, आपको याद रखेंगे, ओमान के नए सुल्तान बने हैं, ये आपको याद रखना है। तमीम बिन हमद अल थानी ये कहाँ के बने हैं, तो ये आपके कतर के बने हैं, कतर के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और कैटरीना सैकेलेरोपोलाऊ जो है, ये जो 4th वाला है, तो ये जो है आपके ग्रीस की महिला शासिका, पहली ग्रीस की महिला, ग्रीस मतलब यूनान, महिला शासिका बनी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीस की पहली महिला जो शासिका है, यानी कह सकते हैं, तो वो बनी है कैटरीना सैकेलेरोपोलाऊ, ठीक है। तो ये आप चारों का आंसर आप याद रखेंगे कि नियुक्तियां ये हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का खिताब, यानी कि 2019 की खिताब किस देश ने जीता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस। और टेनिस में जो फेमस आप जानते हैं कि आपका राफेल नडाल हैं, ठीक है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। तो डेविस कप 2019 का खिताब आपका कौन? स्पेन देश ने जीता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था एकदम सेम क्वेश्चन की जगह पे कि डूरन कप किससे संबंधित है, तो डूरन कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। और डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। और कौन जीता है? स्पेन। खिलाड़ी कौन था? राफेल नडाल, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैंने टॉप 10 कहा था, ठीक है। तो टॉप 10 के अलावा मैं और भी इम्पोर्टेंट जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, तो आप याद रखेंगे। देखिए कह रहा है कि 45वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है फ्रांस के बियारिट्ज शहर में। फ्रांस के बियारिट्ज शहर में 45वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो फ्रांस में बियारिट्ज शहर में। 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ, तो जापान के ओसाका शहर में। जापान के ओसाका शहर में आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर का 35वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखिए ये पिछली बार मैं वीडियो में कराया था कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में है, तो वहाँ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, इसलिए मैं इनको इंक्लूड कर दिया हूँ। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली वीडियो में इसमें से 1-2 कवर किया था, तो आप बता लेंगे।
वर्ष 2019 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी साहित्य पुरस्कार, हिंदी, देखिए हिंदी के लिए, सॉरी, वर्ष 2019 का साहित्य पुरस्कार में हिंदी, देखिए कई भाषाओं में दिया जाता है लेकिन हिंदी में किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है कि नंद किशोर आचार्य को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद किशोर आचार्य को आपको यहाँ पे उनकी कविता छिलते हुए अपने कविता के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में, तेलुगु भाषा में, कई भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है लेकिन यहाँ पे हिंदी को हमको मतलब है, तो हिंदी के क्षेत्र में किनको दिया गया था? क्योंकि हिंदी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है और ये जीके में भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कराया हूँ, तो लेकिन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं छूटने ना पाए। तो देखिए 2 लोगों को दिया गया है यहाँ पे, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। दीपा मलिक क्या है? पैरा एथलीट्स हैं और बजरंग पुनिया कुश्ती में जो कह सकते हैं पहलवान है, कुश्ती खेलते हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या किया गया है? राजीव गांधी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल के क्षेत्र में दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ है। तो दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पत्रकार को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार होता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह रवीश कुमार को दिया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद एनालाइज कीजिएगा। अगर सीरियसली कैंडिडेट होंगे तो आपको खुद महसूस हो रहा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और अपने आप में कितने दम रखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी, ध्यान दीजिएगा, रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब विदर्भ ने जीता है, ठीक है। और उप विजेता जो था सौराष्ट्र था। बहुत बच्चे सौराष्ट्र कह रहे हैं कि 2018-19 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, लेकिन नहीं, विदर्भ ने जीता है और उप विजेता पे सौराष्ट्र रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपके क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोग की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो ये सब निचोड़ क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2019-20 मिला के सबसे निचोड़ क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस परिवार से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।